तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DC एकेडमी में। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि हमारा जो टॉपिक है वो सिंथेसिस है। और सिंथेसिस कितना इम्पॉर्टेंट होता है शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप चाहे कोई भी एकेडमिक क्लास में हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक क्षेत्र में ये टॉपिक जो है ज़रूर आता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो परेशान रहते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो आइए मैं एक कोशिश करता हूँ और मैं आपसे सहयोग की ये कामना करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना, अगर ये आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको और ये लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो सिंथेसिस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इन अ सिंगल सेंटेंस। सिंथेसिस की जो डेफिनेशन है, और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस into a सिंगल सेंटेंस। हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना ही, और किस में जोड़ना, जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बना देना, कॉम्बिनेशन कर देना सिंगल सेंटेंस बना करके। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके, दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस होता है। अब जब सिंथेसिस का नाम ले लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सेंटेंस बनाना, तो ये जो सिंगल सेंटेंस बनता है वो आपका सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। इट मीन्स ये हुआ कि हमको सिंथेसिस में क्या पढ़ना होता है। तो सिंथेसिस में क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंस को या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हर एक क्षेत्र में है। अगर आपके पास दो या तीन से ज़्यादा सेंटेंस अलग अलग लिखे हैं तो हम उनको अलग अलग ना बोल करके एक साथ बोल सकते हैं। ये हमारे लिए ट्रांसलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रांसलेशन के साथ साथ हमको कॉम्बिनेशन अगर पढ़ाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को सिंथेसिस में सीखना होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक को आज आपने सर्च किया है और सर्च करने के बाद जब आपने पढ़ना चालू किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हमने जैसा कि बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। और सिंगल सेंटेंस मीन्स हुआ कि हमको दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों की जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो यही होगी कि भाई दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू sentences into a simple sentences। यानी कि जो हमारा पहली हेडिंग है वो यही है कि हमको जो है कॉम्बिनेशन पढ़ना है, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। यानी कि हमको क्या बनाना होगा, सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। ये हमारी हेडिंग नंबर 1। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के कई रूल्स होते हैं।
सिंपल सेंटेंस बनाने के कई रूल्स होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला रूल होगा कि पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। बाय यूजिंग पार्टिसिपल के यूज़ से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब जैसे ही पार्टिसिपल का नाम आया तो आपको मैं बता दूं कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। पार्टिसिपल हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो मैंने इससे पहले भी कई बार पढ़ाया है इस चीज़ को कि वर्ब जो है ना आपके दो तरह का होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये दोनों की किस्से हैं। जो फाइनाइट वर्ब बार बार सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में, सिंथेसिस के टॉपिक में बार बार इसका वर्ड आएगा, इसका नाम जो है बार बार आएगा स्टूडेंट्स कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब सिंपल सा समझ लीजिए, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और जितने भी मेन वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता हो, उन सबको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे लिखा है राम इज, अगर यहाँ राम के जब यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर। अगर लिखा है राम इज, फिर लिखा है ही प्लेड अ मैच, तो ये भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। इज से देखिए आर हो गया, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। अगर हम यहाँ पर ही प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट का जो है इज लगा है, यहाँ पर इज के यू के साथ आर लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब वर्ब क्या हैं, आपस में बदल जाते हैं। देखिए इज से आर हो जाता है, एम हो सकता है, प्लेस का प्लेड हो जाता है, प्लेइंग हो जाता है। ये सब फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है ना। तो जितने भी मेन वर्ब और जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएं, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं किसी भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। और ये हमारे तीन होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव, और एक होता है आपका जीरंड, और एक होता है हमारा पार्टिसिपल, जो हमारा टॉपिक है ये। तो हम लोग सबसे पहले पार्टिसिपल के यूज़ से कैसे हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब पार्टिसिपल कितने होते हैं, तो पार्टिसिपल हमारे होते हैं तीन। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हमारे तीन पार्टिसिपल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा इस बात का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि हम चूँकि पढ़ने क्या जा रहे हैं, पार्टिसिपल के यूज से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम इन तीनों के यूज से हम दो सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से, फिर पास्ट पार्टिसिपल से, और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो हमारा टॉपिक जो है वो यही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपल के यूज में कौन कौन से वो रूल हैं जो हमें पढ़ना है। बस कुछ ही रूल ऐसे हैं जिसे हमें समझना है, और उन रूल्स को समझते ही हमारा जो ये टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ने वाला, तुरंत जो है एंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अपने पहले इसको हटाया जाए पार्टिसिपल। तो जैसा कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पार्टिसिपल एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, पार्टिसिपल एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करता है। यानी कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल देख रहे हैं, ये ना वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहली जो हेडिंग होगी वो यही रहेगा, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि पार्टिसिपल के यूज़ से कैसे हम सेंटेंस को जोड़ें।
तो देखिए पार्टिसिपल के बारे में बता दूं कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करता है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जब ये वर्ब का काम करेगा तो सबसे पहले हम पढ़ देते हैं एज अ वर्ब, एज अ वर्ब यानी कि वर्ब के रूप में। जब ये वर्ब के रूप में काम करता है ना, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है उसमें होता है क्या आता है, कर या करके या हुए। ये आपको जो है सेंस में आएगा। जब उसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो उसमें कर या करके या हुए आता है। अब एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इससे लिखा है ही सॉ अ लायन। सिंपल सा सेंटेंस में समझाता हूँ, ये बार बार आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंस है, ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। दोनों ही सिंपल सेंटेंस है क्योंकि दोनों में एक फाइनाइट वर्ब और एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है। इस सेंटेंस का एक फाइनाइट वर्ब सॉ है और इस सेंटेंस का एक फाइनाइट वर्ब रैन है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ही सॉ लायन, वह शेर देख करके वह भाग गया। वह शेर देख करके वह भाग गया। देखिए कर या करके आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके बनाई जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है स्टूडेंट्स, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बनाई जाती है, ये आपको पता है। तो सॉ को हमने कर दिया सीइंग अ लायन, फिर कॉमा लगा करके ये वाला सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे ही रैन अवे। तो ये हमारा ना एक सिंपल सेंटेंस बना है। और ये सिंपल सेंटेंस में देखिए एक फाइनाइट वर्ब रैन है और ये फाइनाइट वर्ब नहीं है बल्कि सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमारे एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो कि ये रैन है। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया सीइंग ए लायन, ही रैन अवे। तो आपने देखा कैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जोड़ा। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखा जाता है द थीफ jumped up, the thief jumped up, he ran away। यानी कि एक चोर कूद गया, वह भाग गया। तो इसको बनाएंगे जंपिंग अप, कूद करके भाग गया, जंपिंग अप द थीफ रैन अवे। देखा आपने, हमने दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया। यहाँ पर ये किसका यूज किया है, पार्टिसिपल का। कौन से पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ब का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और लिखते हैं आई सॉ माई फादर, मैंने अपने पिताजी को देखा। और ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए पहले से ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखा है। देखिए दो सेंटेंस है और इसमें देखिए आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल गया। तो हम अगर इसकी हिंदी मीनिंग निकालें तो ये होगा कि मैंने अपने पिताजी को देखा और वह एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैंने अपने पिता को समाचार पढ़ते हुए देखा। तो आई सॉ माई फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या हुआ, किसका अर्थ आया, हुए का। मैंने कहा था आपसे कर या करके या हुए की जो है सेंस आएगा। तो मैंने अपने पिता को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा, तो पढ़ते हुए आया। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना है। और ये आपका मेन वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब आपका सॉ है, ये हमारा एक फाइनाइट वर्ब सॉ है और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वर्ब के रूप में कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, आपने इस बात को समझा। अब अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव के रूप में कैसे हम यूज करते हैं, तो आइए उसके भी एग्जाम्पल समझते हैं। तो अब हम लोग एज ए वर्ब नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के रूप में कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो चलिए अब हमारा होगा
एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करना है। जैसे लिखा जाए आई परचेज अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वह बहुत ही मनोरंजक थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कह सकते हैं कि मैंने एक मनोरंजक किताब खरीदी। तो आई परचेज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि यहाँ पर जो वेरी इंटरेस्टिंग था वो इस बुक से पहले आ गया, और बुक से पहले आपको जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बुक कैसी थी? इंटरेस्टिंग बुक थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंटरेस्टिंग बुक जो है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में कैसे किया, आपको ये समझ में आई बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे हमने वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया। ठीक है। अब अगर बात करें कुछ और रूल की, एक्स्ट्रा की, इसकी कुछ एक्स्ट्रा रूल की, तो वो भी समझ लेते हैं। अब इसमें आपको ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैं वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। कुछ रूल हैं आपको देखना होगा जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। जैसे लिखा जाए इट वॉज अ हॉलीडे, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अब यहाँ पर आपको ये सेंटेंस मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ कि क्या बनाएंगे इसका। तो इट वॉज ए हॉलीडे, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। क्या था? हॉलीडे था, छुट्टियाँ थीं, तो स्कूल क्या था? बंद था। तो इस सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो इसमें कोई एडजेक्टिव का रूल तो नहीं लगेगा, इसमें वर्ब का ही रूल लगेगा। तो इसमें आप देखिए कि ये क्या है? वॉज है। और ये जो वॉज है, चाहे आप इज कहिए या एम कहिए या आर कहिए या वॉज कहिए या इसको वर कहिए, ये सब के सब क्या होते हैं? बी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? बी वर्ब। और बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी क्या होगी? वो बीइंग होगी। तो रूल नंबर ये जो हमारा अगला है वो ये कह रहा है कि अगर समान हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए, सिंपल हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको बनाएंगे बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा द स्कूल वॉज क्लोज्ड। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर को हम बीइंग में कर देंगे। एक सेंटेंस और दिखाते हैं आपको। ही इज वीक, वह बहुत ही कमज़ोर है। ही इज वीक, ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बनाएंगे? बीइंग वीक, बीइंग वीक, ही कैन नॉट रन। तो आप देख सकते हैं इज को किसमें बदल दिए हम? बीइंग में बदल दिए। तो बीइंग वीक, ही कैन नॉट रन। तो आप समझ सकते हैं कि जब इज, एम, आर, वाज, वर आता है तो हम बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान रहिए कि दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हों, तभी ये रूल लगता है। ठीक है ना। और देखते हैं एक सेंटेंस इसका और देखते हैं। एक सेंटेंस स्टूडेंट्स इसका और देखते हैं। इसे लिखा हुआ है राम वॉज इल, राम बीमार था। और लिखा है ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका था। तो अगर इसको बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? वॉच को हटा के क्या लिख देंगे? बीइंग, बीइंग इल, कामा राम कुड नॉट गो टू स्कूल। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि वॉच को हम बीइंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और कामा लगा करके इस राम को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो रूल्स थे वो यही थे कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर आता है तो आप उसको बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। और रूल नंबर जो 2 था वो ये था कि अगर एडजेक्टिव आता है दूसरे सेंटेंस में तो उसका एडजेक्टिव उठा करके हम उस नाउन से पहले कर देते हैं। ठीक है।
तो अब हम लोगों को पढ़ना है पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था कि ये वर्ब और एडजेक्टिव काम करता है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन हमने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में मेन एडजेक्टिव का यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ज़्यादातर एडजेक्टिव के ही रूप में यूज होता है, वर्ब में भी होता है, उसकी भी बात करेंगे। पहले आइए इसको हटाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहा था, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म में था, वैसे ही हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। तो हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है आई सॉ अ मैन, मैंने को आदमी देखा, अब वह जो था बहुत भूखा था, ही वॉज टायर्ड। तो टायर्ड कौन था? वो आदमी था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर्ड आपको V3 जैसा लग रहा है, और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और किसके लिए? मैन के लिए। तो हम इसको बनाएंगे आई सॉ अ टायर्ड मैन। तो ऐसे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे कहा जाए कि आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक डेड बॉडी देखा। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस एडजेक्टिव के रूप में हो गया। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं आई सॉ अ सोल्जर ही वॉज वाउंडेड। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है कि मैंने एक सिपाही को देखा, वह क्या था? घायल था। तो हम लिख सकते हैं आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर। आराम से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। एक सेंटेंस ये लिखा जाए रवि सॉ अ डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल, it was covered with white cloth। एक देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है। अब सेंटेंस आप देख सकते हैं, लिखा है कि रवि सॉ अ डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल, रवि ने एक डेड बॉडी देखा हॉस्पिटल के बगल में। इट वॉज कवर्ड विथ वाइट क्लोथ, ये जो है वाइट क्लोथ से क्या था? कवर्ड था। तो हम देख सकते हैं कि जो उसने डेड बॉडी देखी है वो कैसा था? कवर्ड विथ वाइट क्लोथ। और आपको एक बात पता है कि अगर कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव जैसे टायर्ड था तो ये नाउन से पहले था, यहाँ पर वाउंडेड था तो ये नाउन से पहले था। एडजेक्टिव नाउन से पहले ही होता है अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे रवि सॉ डेड बॉडी कवर्ड विथ वाइट क्लोथ नियर द हॉस्पिटल। अब इससे आपने क्या समझा कि कवर्ड जो आया है ना, ये पूरी चीज़, ये कवर्ड जो आया है ये डेड बॉडी के लिए आया है, और ये जो आया है आपके नाउन के बाद यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं हुआ है यूज, ये एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा तो वो उस नाउन के बाद लिखा जाएगा, और अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो वो उस नाउन से पहले लिखा जाएगा। फिलहाल ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल के बस दो ही इसमें सेंटेंस थे, दो ही रूल थे, एग्जाम्पल था, जिससे एक एडजेक्टिव और एक वर्ब के रूप में हमको समझने के लिए काफ़ी था। तो अब जैसे कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया है तो लौटते हैं थर्ड टॉपिक तरफ, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है,
और ये भी पार्टिसिपल है, तो ये इसके अंदर भी दो क्वालिटी होता है कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करेगा। तो ये समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनता है आपका वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो कि पार्टिसिपल में आता है, आपको पता है ये चीज़। इसका यूज और प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज में थोड़ा सा सिमिलरिटी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम चालू होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होता है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है करने के बाद, यानी एक काम होने के थोड़ी देर बाद दूसरा काम चालू हुआ हो। एक काम होने के थोड़ी देर बाद दूसरा काम चालू हुआ करे। सिंपल सा एक एग्जांपल समझाएंगे, उसी समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है रमेश कंप्लीटेड हिज वर्क। रमेश कंप्लीटेड हिज वर्क, और लिखा जाए ही वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को आप देखिए कि रमेश ने अपना काम खत्म कर लिया था, उसके बाद स्कूल गया था, यानी कि इन दोनों में समय लगा होगा, ये नहीं कि तुरंत काम हुआ और तुरंत भाग गया। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा रमेश वेंट टू स्कूल। रमेश वेंट टू स्कूल। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये कंप्लीटेड क्या था, फाइनाइट वर्ब था। ये क्या था, फाइनाइट वर्ब था। और ये भी वेंट क्या था, ये भी एक फाइनाइट वर्ब था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हैविंग से जोड़ा, हैविंग प्लस V3 से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो जैसे ही हमने इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ा तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन के तैयार है जिसका फाइनाइट वर्ब वेंट वैसे के वैसे एज इट इज़ वैसे ही है, और यहाँ पर आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। जितने भी सेंटेंस आएंगे आप देख सकते हैं कि अगर इस सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस हुआ है दोनों में टाइम लगा हो, टाइम पीरियड हो, जैसे कहा जाए रवि टुक हिज ब्रेकफास्ट और ही वेंट टू हिज ऑफिस। वह अपने ऑफिस चला गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, कामा रवि वेंट टू हिज ऑफिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टुक जो फाइनाइट वर्ब था उसको क्या कर दिया, टेकन हैविंग प्लस लगा करके। तो अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद वह कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। तो तुरंत नहीं भाग गया होगा क्योंकि इधर जैसे हमने ब्रेकफास्ट लिया वो दौड़ के भाग गए। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस क्या था कि उसने शेर देखा और वह भाग गया। तो ये सेंटेंस इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस में टाइम ना लगा हो, और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं जब दोनों सेंटेंस में टाइम पीरियड हो। एक सेंटेंस और देखते हैं जिसमें आपको उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों से बना सकते हैं, और वो यूज़ तब किया जाता है जब सेंटेंस में तीन तीन सेंटेंस आ जाएं। जैसे कि लिखा है द हंटर रेज्ड हिज गन। ये लिखा है हंटर रेज्ड हिज गन, फिर लिखा है ही टुक एम, और फिर लिखा है ही शॉट द टाइगर। ये आपको सेंटेंस समझ में आया। इसमें देखिए तीन सिंपल सेंटेंस है, द हंटर रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो लिखेंगे रेजिंग हिज गन एंड टुक को करेंगे टेकिंग एम, और फिर कॉमा लगा करके इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं द हंटर शॉट द टाइगर। इसी को अगर हम चाहें तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो लिखा जाएगा हैविंग
risen his gun and taken aim। क्योंकि यहाँ took को वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और raised को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या करेंगे, risen। तो having risen his gun and taken aim, comma the hunter shot the tiger। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से, पास्ट पार्टिसिपल से और परफेक्ट पार्टिसिपल से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा पार्टिसिपल का यूज़ समाप्त हुआ। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो हैव ए नाइस डे प्लीज़, और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं पार्टिसिपल के यूज़ से तो बता चुका हूं, अब मैं दूसरा यूज़ बताऊंगा कि किन किन यूज़ से भी जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और बना सकते हैं, कैसे कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।